मत कर अत्याचार। तुझे कौन क्या अधिकार है? तूने एक जगह औरतों को बोला कि तुम चमार हो। अरे हम कौन होते किसी की जाति के बारे में? क्या चमार इंसान नहीं होते? अरे सब आकर टूट पड़े और मुझे जो है भद्दी माँ बहनों गालियां देने लगे और इसे इसको टांगो यीशु के समान करके, इसको बजरंगी बनाओ करके, इस प्रकार से जो है मेरे पर उन्होंने हमला किया। और प्रदीप सिन्हा नाम का लड़का जो मेरा चैन खींचा, तब मैंने उसको पकड़ने की कोशिश की और मैंने हमला नहीं किया। वो मेरा हक बनता है, जब मेरी संपत्ति को कोई लूट रहा है तो अपना बचाव करूं। दोस्तों, बाइबल में नीति वचन 27 की 19 में लिखा है, जैसे जल में मुख की परछाई मुख को प्रकट करती है, वैसे ही मनुष्य का मन मनुष्य को प्रकट करता है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में हुड़दंग दल की गैंग लीडर शर्मा आंटी बुरी तरह कानून के घेरे में फंसने वाली है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक मसीही आंटी जो कि शायद दिल्ली में मसीही महिला संगठन की चेयरमैन हैं और मसीही लोगों के हकों के लिए वहां पर आवाज़ भी उठाती हैं, उन्होंने हाल ही में शर्मा आंटी को छत्तीसगढ़ के पदनापुर में हुई उस घटना को लेकर एक रिप्लाई दिया है, जिसका वीडियो हमारे सामने आया है, जिसमें वह शर्मा आंटी को समझा रही हैं कि तुम ये सभी सही नहीं कर रही हो और खुदा से डरो, मसीह लोगों को सताना बंद करो, नहीं तो तुम्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ सकता है। और एक गलत टिप्पणी जो कि शर्मा आंटी ने चमारों को लेकर की, उस बारे में भी बात की है और बताया है कि कैसे शर्मा आंटी ने चमार जो कि हिंदू धर्म की ऐसी कास्ट है उसका अपमान किया है, जिसकी पूरी वीडियो क्लिप आइए मैं आपको दिखाता हूँ। साथियों, आप सबको जय मसीह की। आज मैं फिर आप लोग के साथ आई हूँ बात करने, और उसके बाद का विषय है मसीहों पर प्रताड़ना। हिंदुस्तान में ईसाई लोगों पर सताव, और वो क्यों? क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले। इसमें सबसे बड़ा रोल जो अदा कर रही है वो है दुर्ग की महिला ज्योति शर्मा, जो अपनी पूरी गुंडई से मसीह समाज के पीछे लग चुकी है। और साथ ही उसके कई डायलॉग तो बड़े जबरदस्त हैं। एक डायलॉग उसका कि मेरा ये नारा है कि रोको, टोको और ठोको। फिर एक जगह उसने बोला कि मुझ पर और बजरंगियों पर कोई आंच आई तो मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं। अरे भाई ज्योति शर्मा, तू किसको छोड़ेगी और किसको नहीं छोड़ेगी ये तो हमारा प्रभु यीशु मसीह तुझे बताएगा। पर अभी तो तेरे को सरकार नहीं रोक पा रही, पुलिस प्रशासन तुझे अरेस्ट नहीं कर पा रहा, जबकि इतनी जगह तूने अपनी गुंडाई के आधार पर जो नाटक किए हैं, जो तूने मार कुटाई की है, किसी पादरी के मुंह पर थप्पड़ मारना, चर्चों में घुसकर बदमाशी दिखाना, लोगों को मारना पीटना, कहीं हाथ में डंडे लेके लोगों के पीछे भागना। अरे भैया, क्या तूने ठेका ले लिया हिंदुस्तान में धर्म के नाम पर राजनीति करने का, धर्म के नाम पर गुंडाई करने का, धर्म के नाम पर लोगों के साथ बदतमीजियां करने का, धर्म के नाम पर लोगों को धमकियां देने का? तो देख ज्योति शर्मा, सरकार तुझसे डरती होगी, पुलिस प्रशासन तेरा छत्तीसगढ़ का तुझसे डरता होगा, लोग तुझसे डरते होंगे। और तुझसे एक बात मैं आज बता रही हूँ इस वीडियो के माध्यम से, हमारा प्रभु यीशु मसीह किसी से नहीं डरता। और जिस दिन उस प्रभु यीशु मसीह की लाठी तुझ पर चली तो कहाँ जाएगी तू, कहाँ जाएगी सरकार, और कहाँ जाएगी वो पुलिस प्रशासन जो तेरी इतनी अति को देखते हुए भी आंखों पर पर्दे पट्टियां बांध कर बैठा है, तुझे पता भी नहीं चलेगा। बहन, अभी भी वक्त है,
तू संभल जा। हर धर्म के पुस्तक में लिखा है हम कोई नहीं होते किसी को जज करने वाले, किसी का न्याय करने वाले। न्याय का काम परमेश्वर ने अपने हाथ में रखा है। यदि तुझे लगता है कि लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं तो इस चीज को भी मैं बता दूंगी कि वो भी उनका अधिकार है। संविधान ने उनका अधिकार उनको दिया है कि वो किसी भी धर्म को माने। तो बहन, तू कौन होती है संविधान को चैलेंज करने वाली? और इस तरीके से मैं यही कहूंगी ज्योति शर्मा कि बस कर, अब बहुत हो गया, बस कर। एक औरत, एक बहन तुझे समझा रही है। ललकारना हमें भी आता है, बदतमीजियां करनी हमें भी आती है, लड़ना हमें भी आता है, हाथ और पैर चलाना हमें भी आता है, पर तुझ में और हम में बहुत फर्क है, क्योंकि हमें हमारे प्रभु यीशु मसीह ने ये सब बदतमीजियां करना नहीं सिखाया। मैं मानती हूँ कि पुलिस प्रशासन तुझे पकड़ नहीं पा रहा, पर जिस दिन प्रभु यीशु मसीह चाहेगा तो वही पुलिस प्रशासन तुझे पकड़ेगा भी और तुझे लंबी से लंबी सजा भी दिलवाएगा। ये मेरा अटूट विश्वास है अपने प्रभु यीशु मसीह पर, और जितने इस हिंदुस्तान में उस यीशु मसीह को मानने वाले हैं उन सब का अटूट विश्वास है। तो अभी भी वक्त है कि तू मान जा, मत कर अत्याचार उन गरीब लोगों पर, मत कर अत्याचार। तुझे क्या अधिकार है? तूने एक जगह औरतों को बोला कि तुम चमार हो। अरे हम कौन होते किसी की जाति के बारे में? क्या चमार इंसान नहीं होते? क्या चमारों के अंदर खून नहीं होता? खून तो वही होता है। और यदि ईसाई समाज में, हमारे ईसाई समाज में अपनी मर्जी से यदि कोई आता है और वो यीशु मसीह को मानता है, तो वहां तो ना कोई भंगी चूड़ा चमार या हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई नहीं होता। वहां सिर्फ होता है कि प्रभु यीशु मसीह के फॉलोअर, उनको मानने वाले। हम जाति के आधार पर ना तो गलत काम करते थे और ना करते हैं और ना करेंगे। और रहा धर्म परिवर्तन, तो हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमें ये नहीं सिखाया कि हम किसी के धर्म को परिवर्तित करें। हाँ, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को सुनकर और उनके लोगों को देखकर यदि किसी का मन परिवर्तित होता है, तो तू कौन होती है उनका मन परिवर्तित में बोलने वाली? तो मैं यही कहूंगी, एक ईसाई महिला होने के नाते बहुत समय हो गया तेरी अतियों को देखते देखते। अब मान जा बहन, मान जा, क्योंकि हमारी बाइबल में लिखा है कि तेरे करनी का फल तेरी पुश्तों को, तेरे दादा दादी तक के करनी का फल तेरी पुश्तों को देखना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि परमेश्वर का कहर तुझ पर पड़े और वो भारी हो तुझ पर, क्योंकि जब हर तरफ से अन्याय बढ़ जाता है तो प्रभु का कोप बढ़ता है, और उस कोप में वो उन अन्यायियों को जो कि अन्याय करते हैं एक बेकसूर लोगों पर और झूठे झूठे उन पर लांछन लगाते हैं, तो परमेश्वर अपनी लाठी उठाता है। तो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से मैं ज्योति शर्मा तुझे समझाना चाहती हूँ कि बहन मान जा, और पुलिस प्रशासन को और सरकार को भी ये फिर से आग्रह करती हूँ कि आखिर ऐसा क्या ज्योति शर्मा के अंदर है, आखिर ऐसा कौन सा राज ज्योति शर्मा ने अपने अंदर दफन कर रखा है कि पुलिस प्रशासन उसको अरेस्ट नहीं कर रहा और ना ही सरकार उसकी सुधि ले रही है, उसको अरेस्ट कर रही है। तो अन्याय बहुत हो चुका ज्योति शर्मा, अब इस चीज को तू बंद कर दे। बहुत हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। मैं तुझे कह रही हूँ कि मेरे पर प्रभु यीशु मसीह को मत बार बार चैलेंज कर। बहुत बहुत बहुत। दोस्तों, आपको बता दें कि प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी किसी भी इंसान को कोई भी धर्म या जात पात को मानने के लिए नहीं कहा और ना ही संसार के सदृश बनने की आज्ञा दी, बल्कि मसीह में सब एक हैं और सभी एक भाई और एक बहन हैं, सभी एक समान हैं। यह संदेश उन्होंने दिया और किसी का भी कोई भी धर्म या जात पात नहीं है, ऐसा भी संदेश दिया, जिस कारण आज मसीही लोगों में धर्म या जात पात के नाम पर जरा सा भी विरोध या हिंसा नहीं देखी जाती।
जो कि प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं और आज्ञाओं को मसीही समाज के द्वारा आज्ञा पालन को दर्शाता है, जिसमें निस्वार्थ सेवा भावना और भलाई और सबको एक समान नज़र से देखना, प्रेम, दया, शांति और एकता ये सब शामिल है, जो कि अन्य धर्मों में बहुत ही कम देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों, शर्मा आंटी ने ये जो टिप्पणी चमार कास्ट को लेकर की है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है और इससे छत्तीसगढ़ में आने वाले समय में कोई बड़ी हिंसा होने का खतरा भी बन सकता है। और दोस्तों, इससे मेरी ये बात भी सच साबित हो रही है कि शर्मा आंटी खुद हिंदू धर्म के लिए रक्षक कम और खतरा ज़्यादा बनती हुई नज़र आ रही है और ऐसे बयान देकर आदिवासियों को तंग करके मसीही लोगों को सताकर जज शायद इसी कोशिश करने में लगी हुई है। लेकिन मेरा मानना है कि सबसे पहले उसे सबके सामने चमार कास्ट वाले भाइयों और बहनों से माफ़ी मांगनी चाहिए और शांतिपूर्ण माहौल बने ऐसा करने की कोशिशें करनी चाहिए, नहीं तो ये टिप्पणी एक बहुत बड़ा बवाल बन सकती है। बाकी दोस्तों, हमारी यह प्रार्थना है कि शर्मा आंटी, इसके भाई यादव अंकल और इसकी पूरी हुड़दंग टीम को परमेश्वर अकल, बुद्धि और समझ दें और इनकी आत्मिक आंखों को खोलें, जिससे यह लोग भी समाज भलाई की ओर ध्यान दें, ना कि लड़ाई झगड़े की ओर। बाकी दोस्तों, आपका इस सब के बारे में क्या कहना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दें।